दोस्तों, आज तक आपने पेट्रोल और डीजल के लिए देशों को आपस में लड़ते देखा होगा। अमेरिका तेल के लालच में कहीं भी मिसाइल दाग देता है। चीन दुनिया भर में बैटरी और अपनी घटिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कबाड़ बेचकर चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। जापान अपनी पुरानी हो चुकी ऑटोमोबाइल तकनीक पर घमंड करके बैठा है, लेकिन अब इन सब की बोलती बंद होने वाली है। इन सब को एक ऐसा तगड़ा झटका लगने वाला है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर बीजिंग और टोक्यो तक सुनाई देगी। भारत ने ट्रांसपोर्ट और ऑटो सेक्टर में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अब भारत के खेतों से सिर्फ अनाज नहीं निकलेगा, अब भारत के खेतों से निकलेगा पेट्रोल और डीजल का असली बाप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपकी कार और बाइक किसी अरब देश के तेल से नहीं दौड़ेगी। अब आपकी गाड़ियां हमारे किसानों के खेतों से निकलने वाली फ्यूल से फर्राटा करेंगी। चीन जो बैटरी बाजार पर कब्जा करके बैठा है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है। अमेरिका जो हमेशा से तेल के बाजार को कंट्रोल करता था, उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत ने ये क्या कर दिया है। जापान की बड़ी बड़ी कार कंपनियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि भारत ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक ऐसा तूफान लेके आया है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर में एक ऐसा बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है जो पेट्रोल और डीजल के पूरे खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अभी हाल ही में हीरो कंपनी ने एक ऐसी बाइक लॉन्च कर दी है जो पेट्रोल के साथ साथ इस नए फ्यूल से भी दौड़ेगी। यानी अब पेट्रोल पंप पर जाकर आपको महंगा पेट्रोल भरवाने की कोई मजबूरी नहीं होगी। आप अपनी मर्जी का सस्ता फ्यूल डलवाएंगे, और वो भी सीधा भारतीय खेतों से आया हुआ। जरा सोचिए, जो पैसा आज तक हम तेल खरीदने के लिए विदेशियों को दे देते थे, वो पैसा अब हमारे देश में रहेगा। आखिर ये तकनीक कैसे काम करती है, इसे कैसे बनाया जाता है, और कैसे ये गाड़ियों को दौड़ाएगा, कैसे ये पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा बेहतर और सस्ता होगा। भारत की इस कामयाबी को देखकर क्यों अरब देश और ईरान डरे हुए हैं। इसके अलावा भारत की तकनीक को देखकर क्यों चीन, अमेरिका और जापान में तहलका मचा हुआ है। भारत कैसे पेट्रोल डीजल का बाप बनने जा रहा है। एनर्जी सेक्टर में भारत की कामयाबी कैसे भारत की पूरी तस्वीर बदल देगी। कैसे पेट्रोल डीजल के धंधे को चौपट कर देगा भारत का ये कदम। दोस्तों, आगे आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत की इस कामयाबी के लिए और भारतीय वैज्ञानिकों की इस इनोवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जादुई फ्यूल आखिर है क्या और इसे बनाया कैसे जाता है। इस नए फ्यूल का नाम है एथेनॉल। अब आप सोचेंगे कि एथेनॉल क्या भला है। ये एक तरह का ऐसा साफ सुथरा तेल है जो सीधे हमारी फसलों से तैयार होता है। खासकर गन्ने की फसल, मक्का, सड़ा हुआ या टूटा हुआ चावल और बाकी खराब हो चुके अनाज से इसे बनाया जाता है। अब तक क्या होता था, जमीन के नीचे से गाढ़ा कच्चा तेल निकाला जाता था, उसे बड़ी बड़ी रिफाइनरी में उबाला जाता था, तब जाकर पेट्रोल बनता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के गन्ने के खेतों से और बिहार के मक्के के खेतों से यह फ्यूल तैयार होगा। इसकी तकनीक बहुत ही सिंपल है। किसानों से गन्ना और अनाज खरीदा जाता है, उसे फैक्ट्रियों में ले जाकर सड़ाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिरका या ईस्ट बनाया जाता है। इस सड़ने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके बाद इसे बड़ी बड़ी मशीनों में उबाला जाता है और इससे जो भाप निकलती है उसे ठंडा करके शुद्ध लिक्विड निकाल लिया जाता है। बस यही लिक्विड एथेनॉल है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत भारी भरकम मशीन नहीं चाहिए। हमारे देश के हर जिले में ऐसी फैक्ट्रियां आसानी से लग सकती हैं। अब बात करते हैं कि ये गाड़ियों में कैसे काम करेगा। इसके लिए गाड़ियों के इंजन में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। इसे फ्लेक्स फ्यूल तकनीक कहते हैं। यानी इंजन इतना दमदार हो जाता है कि वो चाहे तो 100% पेट्रोल पर चले या फिर 100% एथेनॉल पर चले, या फिर दोनों को मिलाकर चले। इंजन कभी खराब नहीं होगा। हीरो कंपनी ने जो बाइक निकाली है वो इसी फ्लेक्स इंजन पर काम करती है। अब चीन और अमेरिका क्यों परेशान है? क्योंकि चीन चाहता था कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आ जाए ताकि उसकी बैटरी बिकती रहे।
लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बहुत महंगी होती है और चार्ज करने में घंटों लग जाते हैं। एथेनॉल वाली गाड़ियों में ऐसा कोई झंझट नहीं है। पेट्रोल की तरह 2 मिनट में टंकी फुल करिए और निकल पड़िए। और सबसे बड़ी बात, ये पेट्रोल से काफी सस्ता पड़ेगा, यानी आम आदमी की जेब का खर्चा सीधा आधा हो जाएगा। यही वजह है कि इस तकनीक ने पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की नींव हिलाकर रख दी है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम मुद्दे पर। आखिर भारत को इस नए फ्यूल की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है 15 लाख करोड़ रुपए के उस बिल में जो हर साल विदेशी कंपनियों को चुकाते हैं। जी हां, 15 लाख करोड़ रुपए। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदारों में से एक है। हमें अपनी गाड़ियां चलाने के लिए, अपने कारखाने चलाने के लिए जितना भी तेल चाहिए उसका 85% हिस्सा हम विदेशों से खरीदते हैं। हमारा खून पसीना का पैसा रूस, सऊदी अरब और बाकी देशों की तिजोरियों में चला जाता है। लेकिन अब भारत सरकार और पीएम मोदी ने जो दांव खेला है वो इस पूरे पैसे को देश के अंदर ही रोक लेगा। मान लीजिए कि आने वाले कुछ ही सालों में हम पेट्रोल की जगह 30 से 40% एथेनॉल का इस्तेमाल करने लगें, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि विदेशों में जाने वाला लाखों करोड़ रुपए अब भारत के किसानों की जेब में जाएगा। ये पैसा जब हमारे गाँव में पहुंचेगा तो क्या होगा? गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जहां सिर्फ खेत दिखते हैं वहां बड़ी बड़ी एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार आएगा, ट्रक चलेंगे, नए गोदाम बनेंगे, नई प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। आज हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए अपना घर छोड़कर बड़े शहरों में धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन एथेनॉल मॉडल के बाद उनके अपने जिले में, उनके अपने गांव के पास ही उन्हें काम मिल जाएगा। यानी हर गांव, हर जिला अब पेट्रोल पंप की तरह काम करेगा। भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम सिर्फ अपने लिए एथेनॉल नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम करोड़ों लीटर एथेनॉल का उत्पादन करें। जब हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा एथेनॉल होगा तो हम इसे दूसरे देशों को बेचेंगे। सोचिए कितना बड़ा बदलाव होगा। जो देश कल तक हमें कच्चा तेल बेचकर हम पर रौब जमाते थे, कल वही देश अपनी गाड़ियां चलाने के लिए हमसे एथेनॉल खरीदेंगे। भारत तेल खरीदने वाले देश से सीधा तेल बेचने वाला देश बन जाएगा। ये कोई सपना नहीं है दोस्तों, ये हकीकत बनने जा रहा है और यही देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दोस्तों, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये मुद्दा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज मिडिल ईस्ट में क्या हालात हैं ये किसी से छिपा नहीं है। अरब देशों और ईरान के बीच हमेशा तनाव रहता है। समुद्र के जिन रास्तों से हमारा तेल आता है वहां हमेशा हमले का खतरा मंडराता रहता है। आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का नाम सुना होगा। यह समुद्र का वो सकरा रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। अगर वहां कोई युद्ध छिड़ जाए या कोई देश उस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो भारत में हाहाकार मच सकता है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, देश के ट्रक खड़े हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसका फायदा दूसरे देश उठाते थे। लेकिन अब भारत ने इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। ईरान हो या कोई अरब देश, आज वो सब डरे हुए हैं। उनका डर जायज भी है। उन्हें पता है कि भारत दुनिया का इतना बड़ा बाजार है और अगर भारत ने उनसे तेल खरीदना बंद कर दिया तो उनकी अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। उनका तेल का जो धंधा है, जो उनका गुरूर है, वो भारत के खेतों में पैदा होने वाले इस एथेनॉल के सामने मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कल को दुनिया में कोई तीसरा विश्व युद्ध छिड़ भी जाए, अमेरिका और रूस आपस में लड़ते रहें, समुद्र के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी भारत की गाड़ियां नहीं रुकेंगी। हमारी सेना के ट्रक, हमारे टैंक और हमारी गाड़ियां हमारे अपने किसानों के बनाए हुए फ्यूल से दौड़ेंगी। ये है असली आत्मनिर्भरता। ब्राजील ने भी काम करके दिखाया है। वहां आज गाड़ियां पेट्रोल एथेनॉल दोनों पर मजे से दौड़ रही हैं। लेकिन भारत का लेवल अलग है। हमारे पास खेती करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जमीन है। हमारे पास दुनिया के सबसे मेहनती किसान हैं। अगर भारत ने एक बार अपनी पूरी ताकत लगा दी तो हम दुनिया के सबसे बड़े बायोफ्यूल हब बन जाएंगे। दोस्तों, अंत में बात करते हैं हमारे किसानों की। अब तक हमारे किसानों को सिर्फ अन्नदाता कहा जाता था। किसान दिन रात मेहनत करता है, फसल उगाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाजार में सही दाम नहीं मिलता। कभी चीनी मिलें गन्ने का पैसा रोक लेती हैं, तो कभी फसल खराब होने पर कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है। लेकिन एथेनॉल का ये जो पूरा गेम प्लान है, ये किसानों की तकदीर हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। अब किसान सिर्फ खाने के लिए अनाज नहीं उगाएगा,
अब वो देश की गाड़ियों के लिए ईंधन उगाएगा। यानी अब हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बन जाएगा। जब किसान की फसल सीधे रिफाइनरी और इथेनॉल प्लांट में जाएंगी तो उसे मुंह मांगा दाम मिलेगा। किसानों को सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उनके पास एक बहुत बड़ा और परमानेंट खरीदार होगा, और वो है हमारे देश का एनर्जी सेक्टर। भारत सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाए और इसके बाद इस आंकड़े को धीरे धीरे 85 से 100% तक ले जाना है। भारत हर साल अरबों लीटर एथेनॉल बनाने की तैयारी कर रहा है। हर घर हर खेत से जब ये हरा सोना निकलेगा तो सोचिए देश का पैसा कैसे गांव-गांव तक पहुंचेगा। पेट्रोल डीजल का जो काला धंधा कुछ देशों ने बना रखा था वो अब पूरी तरह से चौपट होने वाला है। हीरो कंपनी ने जो फ्लेक्स इंजन वाली बाइक उतारी है वो तो बस एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मारुति से लेकर टाटा और महिंद्रा तक हर कंपनियां ऐसी गाड़ियां बनाएंगी जो पूरी तरह से किसानों के बनाए फ्यूल से चलेंगी। ये भारत के लिए एक नया सवेरा है, एक ऐसा भारत जहां फ्यूल भी अपना होगा, बाइक भी अपनी होगी और पैसा भी अपनों के बीच ही रहेगा। यही है भारत का फ्यूल, भारत की बाइक का असली मकसद। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक नए भारत को देखने के लिए जो न किसी से डरता है न किसी पर निर्भर है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।